सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ और उसका होगा आज डे 1, जिसमें कि भाई मैं दिन में स्पोर्ट ग्राइंड के लिए जो भी करता हूँ, जैसे कि मैं कोई स्क्रीम्स खेल रहा हूँ या फिर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा और वो भी रोज़। तो चलते हैं जल्दी से। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और मैं दिखाऊँगा कि मैं दिन में स्पोर्ट्स ग्राइंड के लिए क्या क्या करता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, अभी के टाइम, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं शायद से, मतलब 9 बज चुके हैं लगभग। अभी मैं सबसे पहले जाके ट्रेनिंग खेलूँगा और ट्रेनिंग में जाके मैं क्या करूँगा, मतलब सबसे पहले कुछ ड्रिल्स होगी जो मैं पहले कर लूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा ट्रेनिंग के अंदर और उसमें मैं ट्राई करूँगा कि मैं 100 किल्स तो कर ही पाऊँ। और उसके बाद मेरा हाथ पूरा गर्म हो जाएगा, हाथ ठीक से बैठ जाएगा और ड्रिल्स विल्स करने के बाद मैं एकदम रेडी हो जाऊँगा। सबसे पहले हम अपनी ड्रिल्स कर लेंगे और उसके बाद हम ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे। तो चलता है जल्दी से, ड्रिल्स कंप्लीट करता है फिर हम ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं। तो अभी ड्रिल्स तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं आ जाता हूँ ट्रेनिंग में और अभी भाई मैं अभी एटलीस्ट 100 किल करके तो यहाँ से बाहर निकलूँगा। हाँ, मतलब अभी जो हुआ वो देख के लग रहा है मैं कर पाऊँगा, आराम से कर लूँगा। वो थोड़ा क्या होता है, जब मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखता हूँ ना तो मोबाइल थोड़ा लैग करता है। इस वजह से जिस टाइम पे मैं अभी करूँगा, खेलूँगा, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगा, उस वजह से आगे गेम ठीक चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से और जल्दी जल्दी 100 किल ख़त्म करते हैं भाई बंदों को, ये ऐसे पेलेंगे हम। तो गाइस अभी देखो, अभी मैंने सेंसी थोड़ी सी बढ़ा ली। अब देखो क्या दिक्कत होती है इन गेम सेंसी बढ़ाने से। ये देखो, ये मैंने मारा, ग्लूवल देखो आ गिरा मेरा। ग्लूवल जहाँ मुँह के आगे गिरना चाहिए, ग्लूवल अलग ही जगह गिर गया मेरा। और अभी के लिए भाई 15 से 20 किल और बचे हैं अपना, मतलब ये ट्रेनिंग का काम होने में। जैसे ट्रेनिंग ख़त्म होती है उसके बाद जाके मैं खेलूँगा BR, वो भी 1v4। एक से मतलब 1.5 से 2 घंटा मैं BR खेलूँगा और फिर हमारा सुबह का जो ट्रेनिंग का काम है वो हो जाएगा फिनिश। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और जो 15-20 किल बचे हैं उन्हें भी जल्दी से फिनिश करते हैं। और ऐसे तो नहीं हो रहे भाई, अगर पीछे से मार रहे तो। ये बैंकर आ गया। मैं अभी अभी ये एक गया और दूसरा का है, दूसरा का है। ये देखो पीछे से आया, देखो ये। क्योंकि देखो AR का काम मैंने वुड पिकर बहुत चला ली थी, इस वजह से मैं SMG लेकर आ गया, क्योंकि सब गन्स की प्रैक्टिस रखनी पड़ती है इन गेम। तो ये नहीं होगा कि भाई मुझे हर बार वन शॉट ही मिलेगी, इस वजह से। चलो चलते हैं। अपने 100 किल फिनिश हो चुके हैं और उससे ज़्यादा हो चुके हैं। देखते हैं, अरे मैं यहाँ का चला गया। देखते हैं कितने हुए हैं। देखो अभी मैंने की है 129 एलिमिनेशंस और बाकी सब ठीक है। अभी चलते हैं बाहर, ट्रेनिंग का काम हो चुका है फिनिश। अभी हम चलते हैं 1v4 BR खेलने के लिए। सबसे पहले बाहर निकलते हैं और 9:30 टाइम हो रहा है अभी सुबह का। चलो चलते हैं जल्दी से। हमने ट्रेनिंग की थी 8:45 को स्टार्ट, अभी 8:30 हो रहे हैं, मतलब लगभग 1 घंटा नहीं हुआ होगा, 45 मिनट के आसपास कुछ हो गया होगा टाइम। अभी हम खेलेंगे 1v4 BR। कोई दोस्त ऑनलाइन दिख नहीं रहा है तो 1v4 ही खेलना पड़ेगा। चलते हैं जल्दी से। और गाइज मैंने BR खेला, वो सब टाइम तो हो गया। अभी टाइम आ चुका है स्क्रीम्स खेलने का। थोड़ा बहुत टाइम बचा है, इसलिए हम चारों लॉबी में ही वेट कर रहे हैं कि कब टाइम होगा और फिर हम सीधा निकलेंगे स्क्रीम्स खेलने के लिए। मतलब कि देखो, जब हम खेलेंगे उस टाइम पे मेरी रिकॉर्डिंग तो ऑफ रहेगी, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखता हूँ तो मोबाइल मेरा फट जाएगा। इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग ऑफ रखूँगा। हम पहले खेल लेंगे, उसके बाद जाके जब मतलब जो रिकॉर्ड होगी ना मैचेस, इन गेम मैच रिकॉर्ड होगी, जब जाके हम उस मैचेस को देखेंगे। उसके साथ साथ आप भी देख लोगे और मेरा, क्योंकि देखो मैं हूँ IGL, तो मुझे मैच होने के बाद मैचेस एनालाइज करनी पड़ती है कि क्या गलती की हमने जिस वजह से हम वाइप आउट हुए और क्या गलती मुझे अगली बार नहीं करनी है। तो चलो, मुझे भी समझ में आ जाएगा और आप भी देख लोगे। चलो चलते हैं जल्दी से। और रिकॉर्डिंग ऑन इसलिए रख सकता क्योंकि मेरा डिवाइस उतना अच्छा नहीं है, बहुत गंदा डिवाइस है मेरा। कैसे तैसे मैं निकाल पाता हूँ मैचेस, तो वही करेंगे, रिकॉर्डिंग रहेगी ऑफ। तो अभी चलते हैं, टाइम थोड़ा बहुत बचा है उसमें। देखो कितना टाइम बचा, 13 मिनट और है अपना ID पास आने में। तब तक का वेट करते हैं और फिर रूम में चलते हैं।
भाई ये होने वाला था हमारा सेकंड मैच, क्योंकि फर्स्ट मैच मतलब हमारा बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक गया था, कितने भी 10 के आसपास कुछ किल थे, बट वो मैच रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि इन गेम रिकॉर्डिंग भी ऑफ करके रखी थी मैंने, क्योंकि जब मैं नॉर्मल बीआर खेल रहा था तो वो रिकॉर्ड होते जा रहे थे मैचेस, और ना वो नीचे के डिलीट होते जा रहे थे, इस वजह से मैंने वो ऑफ़ किया, और फर्स्ट मैच हुआ ही नहीं रिकॉर्डिंग, जब मैं सेव करने गया तब मुझे पता चला। बट ठीक है, सेकेंड मैच खेलते हैं। ड्रॉप क्लैश हमें हमारा नहीं देखने को मिलता है, तो हम सब टोकन पे उतर जाते हैं कि भाई बोल्ट मेकर तो एटलीस्ट जल्दी से निकाल सके, और जल्दी जल्दी लूट फिनिश करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। और टोकन भाई सब टोकन पे उतरे थे, तो टोकन हमें मिल चुके थे, ये हो चुके हैं मेरे पास 1200 टोकन। और अभी देखो पाटिल आया, पाटिल को टोकन तो अपना हर्ष दे देगा या मेरे से ही ले लेगा। हाँ, मैंने टोकन दिए थे उसे। यहाँ पर हमने भाई एक दूसरे को टोकन दिया, मतलब लूटने में ही थे हम। यहाँ पर ड्रॉप क्लैश हमारा हमें देखने को नहीं मिला था, तो हम पूरी अपनी लूट फिनिश कर रहे थे। हमने एक बोल्ट मेकर निकाल लिया था, उसके बाद जाके हम हाँ वेस्ट निकालते हैं टोकन से। वेस्ट वो सब निकालने के बाद लूट चल रही है, लूट ही कर रहे हैं हम। लूट फिनिश होगी, मैग ले ली, मैग लिया, उसके बाद टोकन लिए, मैंने उसकी एमओ निकाली होगी, नहीं जोन चेक किया मैंने। जोन चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने चेकर दिया था, चेकर से हमें पता चलता है कि आगे वाली जो गांव है उसमें है बंदे, तो भाई हम निकल जाते हैं उन्हें मारने के लिए। और आगे आगे पता चलता है थर्ड पार्टी चल रही है, अपना स्नाइपर चला जाता है एंगल लेने के लिए, मैं फायर दे देता हूँ, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि मैं इस साइड से हम आए हैं। तो अभी क्या होता है, थर्ड पार्टी हुई है ना, तो उन्होंने एक दो बंदे मारे होंगे, उन्हें उन्हें क्या लगता है कि उसी टीम के बचे हुए बंदे हैं हम, पर उन्हें ये नहीं पता था कि हम पूरी स्क्वाड है। तो वो क्या करते हैं, अंधा चार्ज लेते हैं हम पे। जितने में वो चार्ज ले रहे थे, हमारा स्नाइपर भाई एक तो फिनिश कर देता है, एक बंदा अकेला हम पे आता है, जिसे हम तीनों मिलके फिनिश कर देते हैं। स्नाइपर उधर से लगा पड़ा है, और उसके बाद बचते हैं दो बंदे, जिसमें से और एक पाटिल जो है फिनिश कर चुका होता है, और लास्ट जो रिवाइव करने जा रहा था उसे भी पाटिल बड़ी आसानी से फिनिश कर देता है। और ऐसा करके ये फाइट हम जीत जाते हैं, जहाँ पे हमें 4 किल मिलते हैं। पाटिल अकेले ही तीनों निपटा दिए भाई ने उधर से ही। और फिर ये फाइट जीतने के बाद हम डिसाइड करते हैं जोन में जाने के लिए, हम अपनी लूट फिनिश करते हैं जो भी हमें मिलती है यहाँ से। Head to the vending machine. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Head there, head there. The pain I felt is paid for. No target in range. Head to the vending machine. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breaking. No target in range. Break out, I've got to see. एकदम मस्त रोटेशन लेने के बाद भाई एंड में हमें देखने को मिलती है 4v2 फाइट। हम ऊपर रश नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम गलती नहीं करना चाहते थे, दो ही बंदे बचे हुए थे। हम नीचे से ग्रेनेड कर रहे हैं, हर्ष रश कर रहा है, नीचे आ रहा है, और ऐसे करके हम कर लेते हैं बड़ी आराम से बुया। और ऐसे करके हमारा सेकेंड मैच जो है बुया निकल जाता है। अभी चलते हैं थर्ड मैच की तरफ। गाइस ये हमारा थर्ड मैच, जिसमें कि हमें गंदा ड्रॉप क्लैश देखने को मिलता है, जहाँ पर 2 स्क्वाड्स ऑलरेडी होती है। तो फिर हम जल्दी जल्दी टोकन वोकन इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ड्रॉप डाल देता हूँ, मुझे 1 शॉट मिल जाती है। फिर मेरे पास ऑलरेडी 1100 टोकन थे, हर्ष को बुला के मैं उससे टोकन लेता हूँ, और जल्दी से खरीदता हूँ एक बोल्ट मेकर, और बोल्ट मेकर सेट कर देता हूँ उधर की साइड, क्योंकि ऑलरेडी उनकी फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी थी, और हमें चांस था कि हम थर्ड पार्टी करके ज़्यादा से ज़्यादा किल निकाल सके उनके बीच में। और ऐसा ही होता है, इतना गंदा डैमेज आता है उन्हें कि मैं हर्ष को बुला के सीधा रश कर देता हूँ इस साइड से, और फिर हमारे 2 प्लेयर उस साइड से होते ही हैं जो उधर से कवर कर रहे होते हैं। मुझे एक प्लेयर दिखता है, और मुझे लगता है मेरे हाथ में 1 शॉट है, और मैं पैराफल का हेड मार देता हूँ, भी 1 शॉट, और इसे फिनिश करके फिर मैं निकल जाता हूँ आगे। उधर अपने दोस्त लोग भी एक आध फिनिश और निकाल चुके होते हैं। फिर मैं ऐसे निकला, डैमेज इतना गंदा गिर रहा था उन्हें और मुझे भी। उसके साथ साथ ये एक बंदा भागते हुए दिखा, इसे भी नॉक ले लेता हूँ मैं। और उसके बाद शायद से यहीं पर बंदे फिनिश हो जाते हैं, इतने ही यहाँ पर हमें किल मिल पाते हैं, पता नहीं कितने मिले थे। और फिर एक और बंदा बचा होता है टीम वाइप आउट होने में, जिसे कि हम देख रहे होते हैं वेंडिंग के पास आएगा। फिर हमें पता चलता है कि वो हर्ष की साइड नीचे से आ जाता है। ये देखो आ गया वो उधर। फिर वो एक ही बचा होता है, जिसे कि हम उस पर रश करके
वाइप आउट कर देते हैं। और ऐसे करके हम यहाँ पर भाई ये फाइट तो हम फिनिश कर लेते हैं। 4-5 कुछ किल्स हमारे निकले होंगे और फिर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ से लूट के हम यहाँ से निकलेंगे। हिटलिस्ट लेके यहाँ जाते हैं। हिटलिस्ट वालों की फील्डिंग पूरी सेट थी। स्नाइपर पीछे से था, मैं इस साइड से था और उधर से रशर्स रश कर रहे थे। एक नॉक उधर से मिला, मैंने ग्रेनेड किया, फिर मैंने रश किया, एक डाउन और लिया, ऊपर से स्नाइपर लगा पड़ा है। ऐसे करके हमने भाई तीनों को बड़ी आसानी से फिनिश कर दिया और यहाँ पर हमें और किल्स वो सब मिल गए। ये फाइट हमने काफ़ी आसानी से निकाली क्योंकि हमें पता था बंदे यहाँ हैं, ऊपर से वो 3 ही थे और हमने भाई स्नाइपर को ऊपर से भेजा, मैं पीछे से आया और उनके राइट साइड से, मतलब मेरे राइट साइड से जहाँ से मैं रश कर रहा था उस साइड से हमारे रशर्स आ गए। बड़ी आसानी से ये हमने फिनिश निकाल लिए और फिर हम फिर से निकल जाते हैं जोन की तरफ। देखो यहाँ फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारे किल्स भी थे, हम लास्ट एंड जोन में भी आ चुके थे, रोटेशन सही था, सब कुछ सही था। पाटिल एंगल लेके बैठा हुआ था, बट एक गलती कि भाई हम पे, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि हम पे हुआ क्या था। कि मतलब देखो अभी के लिए हम पूरे 4 बचे हैं और 2 स्क्वाड्स और बची थी, उनके मतलब कितने 5 बंदे, मतलब 3, एक टीम में 3, एक टीम में 2 और हम 4 थे। हमारे पास मैन एडवांटेज था और ऐसे करके ना मैंने बोल्ट मेकर सेट किया। इस साइड से बंदे ग्रैपलिंग से ऊपर आए और उसके बाद पाटिल भी नीचे आ गया और ना हम पे उन्होंने ग्रेनेड्स फेंके। ग्रेनेड्स फेंकने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं डैमेज हुआ, मैं यहाँ पे हील करने के लिए आया, उधर से हमारा पाटिल नॉक हुआ। पाटिल नॉक होने के बाद और एक जना नॉक हुआ, फिर और एक जना नॉक हुआ और हम फिनिश हो गए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ मुझे भी नहीं समझ में आया। और बंदे भाई हम पे थर्ड पार्टी हुई या फिर हम कैसे मरे, आई डोंट नो। मतलब 2 स्क्वाड्स थी, दोनों ने हम पे चार्ज लिया। एक आई थी उस साइड से ग्रैपलिंग लगा के, एक शायद से हमारे आगे वाले साइड से आ गई और ऐसे करके हम यहाँ पर वाइप आउट हो गए। मुझे जितना लगता था यहाँ पर एक तो हम वो ग्रेनेड वाला प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाए या फिर और कोई प्रॉब्लम, वो तो हम अपने में बात करके डिसाइड कर लेंगे। और ऐसे करके हमारी थर्ड मैच भी फिनिश हो जाती है। और ये था वो सीन जब ये देखो मैंने लॉन्च वॉन्च वो सब मारा और पता नहीं क्या हुआ। चलो चलते हैं बाहर। और भाई ये लॉबी हो जाती है ख़त्म और अब हम खेलने नहीं वाले थे। यहीं पर ग्राइंड ख़त्म तो नहीं होती है, मैं भी इसके बाद हम कॉल पे बात करेंगे सब लोग, उसके बाद मैं BR खेलूँगा, वो तो भाई रिपीट हो जाएगा। बट बस आज के लिए इतना ही, यहीं पर Day 1 ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलता है Day 2 के अंदर, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।